नमस्कार, मैं संजीत कुमार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। मैं आज बात करने जा रहा हूं इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के संबंध में मैं आज आप लोग के कुछ बातें करने जा रहा हूं। जहाँ तक नाम इंडिया गठबंधन की बात है तो इंडिया कोई गठबंधन नहीं है। इंडिया एक राष्ट्र है, एक नेशन है, एक मजबूत शक्ति है। इंडिया कोई गठबंधन नहीं है कि आज गठबंधन कर लिया जाए, कल तोड़ लिया जाए। दूसरी चीज कि जो तथाकथित जो इंडिया गठबंधन जो लोग बनाए हुए हैं, उसमें एक ऐसा भेड़िया घुसा हुआ है, भेड़ के शक्ल में, जो इस इंडिया गठबंधन को खोखला बनाया हुआ है। रंगा हुआ सियार। आज उसी सियार के वजह से बीजेपी सत्ता में है पिछले 10 सालों से। तो वही रंगे हुए सियार के कारण बीजेपी सत्ता में है। और आने वाला 24 के चुनाव में भी अगर जितने भी उस गठबंधन के बहुजन दल है, अगर उनको आंख नहीं खोली, अगर उनको संबुद्धि नहीं हुई, तो उस रंगे हुए सियार के कारण 2024 में भी बीजेपी सत्ता में आएगी। ये जो रंगा हुआ सियार जो इंडिया गठबंधन में है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझता है, वो वास्तव में जो बहुजन दल है उनको वो अंदर अंदर खोखला कर रहा है। वो नदी में एक बड़े मगरमच्छ के रूप में काम कर रहा है। जो बड़े मगरमच्छ जो छोटे छोटे मछली को खा जाती है, उसी तरह से वो इंडिया गठबंधन, वो जो बड़े दल हैं जो बीजेपी को अंदर से सपोर्ट कर रही है, बीजेपी को सत्ता में स्थापित किए हुआ है और छोटे दल को खा रही है। इसका बहुत सा उदाहरण देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव हो रही है। आज वहां देख सकते हैं कि वो जो दल है मगरमच्छ इंडिया गठबंधन के, राजस्थान में देख लीजिए, इंडिया गठबंधन के वहां घटक दल सपा है, लोकदल है, आम आदमी पार्टी है, और वो मगरमच्छ, अगर इसको कहा जाए तो कांग्रेस। ये इंडिया गठबंधन के जो मगरमच्छ है वो कांग्रेस है। वो रंगा हुआ सियार कांग्रेस है। ये 4 राज्यों में जो चुनाव हो रही है, विधानसभा चुनाव, क्योंकि वहां कांग्रेस मजबूत है, इतनी भी मजबूत नहीं है कि बीजेपी को हरा पाए, लेकिन फिर भी उसके अपनी जीत के सामने इंडिया गठबंधन के अन्य दलों को साइड करके रखी हुई है। अगर आप समझ सकते हैं कि 2024 में बीजेपी नरेंद्र मोदी को हटाने की बात हो रही है, आप जब जड़ को मजबूत नहीं करेंगे तो आपका जो फल नहीं देने वाला है, आपका फूल नहीं देने वाला है। और यही इंडिया गठबंधन में हो रहा है। बीजेपी नहीं चाहती है कि जड़ को मजबूत करे। 4 राज्य को विधानसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल है अगर एक साथ चुनाव लड़े तो ये फिक्स है, ये निश्चित है कि बीजेपी उस 4 राज्यों में मुंह की खानी खाएगी। लेकिन वहां पे कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। उसको एक ईगो है, हम है कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी हूं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आम आदमी अलग चुनाव लड़ रही है, लोकदल अलग चुनाव लड़ रही है, सपा अलग चुनाव लड़ रही है। और इस स्थिति में क्या होगा कि बहुजनों का वोट बिखराव होगा और बीजेपी फिर सत्ता में आएगी। उसी तरह राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी हो रहा है। आप बताइए कैसे बीजेपी को आप सत्ता में हटा सकते हैं? जब आपका जड़ कमजोर है, आपका राज्य में स्थिति कमजोर होगा, राज्य में आपकी सत्ता नहीं होगी, तो केंद्र में आपकी सत्ता कहां से आएगी? ये कहना मुश्किल है कि आपकी सत्ता केंद्र में आ जाएगी। दूसरी चीज, बहन जी जो कुमारी मायावती जी, इसका लोग बहुत से उनके शिकायत करते हैं कि इंडिया गठबंधन से बाहर है, वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी के बी टीम है, लेकिन वास्तव में बीजेपी के बी टीम है। जैसा शंभू सर ने बताया था, वो बीजेपी के बी टीम वास्तव में कांग्रेस है। अगर जो भी बहुजन दल है भारत में, जो 85% लोगों का नेतृत्व कर रही है, अगर वो सब एक हो जाए और कांग्रेस और बीजेपी को हटाकर अगर बीएसपी जो पैन इंडिया पार्टी है
पूरे भारत में इसका वोट है, पूरे भारत में इसका प्रभाव है। अगर इसको लीडर मानकर अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये निश्चित है कि बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। इसमें कुछ नहीं, कोई शक नहीं है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो हमारे बहुजन दल है, जो इनके पास इतना समझ भी नहीं हो रहा है कि आज सत्ता में अगर बीजेपी है तो उसका देन है कांग्रेस। जहां जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है वहां हारती है। और बिहार में देख लीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव में इसका कोई औकात नहीं था कांग्रेस का, और 75 सीट दे दिया। 75 सीट में से मात्र 19 सीट जीता। अगर ये छोटे छोटे दल को दिया जाता, स्थानीय दल को दिया जाता, स्थानीय दल को मिला के तेजस्वी यादव, लालू यादव चुनाव लड़ते तो बिहार में आज उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार होती। लेकिन इन लोग को दिमाग नहीं खुल रहा है। अखिलेश यादव वो पढ़े हुए हैं, वो विदेश से पढ़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं, उनके पास थोड़ा सा समझ है। तेजस्वी यादव के पास वो समझ नहीं है, उतना दिमाग नहीं है जितना अखिलेश यादव के पास है। अखिलेश यादव ने कहा अभी कि आप कैसा गठबंधन करना चाहते हैं, राज्य में गठबंधन नहीं और केंद्र के लिए गठबंधन। गठबंधन होगा तो दोनों जगह होगा, राज्य में भी होगा, केंद्र में भी होगा। बहन जी मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल हो रही, इसके बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और वो अपने अदर स्टेट में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करती है जहां उसका प्रभाव है। देखिए बहन जी का भी प्रभाव अदर स्टेट में, और पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज के जो भी दल है उनके अदर स्टेट में नहीं होता है। लालू जी का प्रभाव बिहार में है, मुलायम सिंह यादव का प्रभाव, अखिलेश यादव का प्रभाव यूपी में है। इस तरह से अलग अलग जो दल है, आम आदमी का प्रभाव दिल्ली में है, इस तरह। लेकिन बीएसपी का प्रभाव पूरे भारत में है। और बहन जी का सोच होता है कि पूरे भारत में हमारा गठबंधन हो, पूरे भारत में अगर कांग्रेस के हराना हो तो पूरे भारत में गठबंधन हो। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है, इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को भुगतना होगा। और अगले लोकसभा चुनाव में अगर ये दशा रहेगा कि कांग्रेस का सोच रहेगा तो अगले 2024 के चुनाव में ये बीजेपी आएगी। और मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कांग्रेस अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाया तो इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर सकता है। अपने राग अपनी डपली गाते रह जाएंगे और बीजेपी 1924 के चुनाव में फिर सत्ता में आएगी, इसमें कोई दो शक नहीं। तो अगर कांग्रेस या आप अगर, और एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो बसपा को लेकर चलना होगा, जो पैन इंडिया पार्टी है, बहुजनों का सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की तीसरी बड़ी पार्टी है, तीसरी बड़ी शक्ति है। और कांग्रेस के जो रंगे हुए सियार के प्रभाव में आकर उसको साइड कर दिया गया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी बहन जी से मिली थी। अरे मिली थी, बहन जी से मिली थी, क्या राजस्थान में प्रियंका गांधी गठबंधन कर पाएंगे बीएसपी से? छत्तीसगढ़ में गठबंधन कर पाएंगे? मध्य प्रदेश में गठबंधन कर पाएंगे? तेलंगाना में जो आर एस परवीन के नेतृत्व में बीएसपी काम कर रही है, क्या वहां पर गठबंधन कर पाएंगे? नहीं, वहां पर गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस, सिर्फ यूपी में गठबंधन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस यूपी में कमजोर है। जहां कमजोर है वहीं पे गठबंधन करती है। तो हम जहां कमजोर है, और पार्टी भी तो यही चाहेगी कि हम जहां गठबंधन कमजोर वहां भी कांग्रेस से गठबंधन करे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। और बीएसपी पैन इंडिया गठबंधन चाहती है, कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। और ये बहुजन को जो अन्य दल है इसको समझ में नहीं आता है। जब तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा जाएगा बीजेपी सत्ता में रहेगी, ये निश्चित है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। धन्यवाद। मेरे चैनल को देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।